अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इल्म की तलाश। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने 8वीं जमात की किताब 1 बाय 1 मुकम्मल करने की कोशिश जारी की हुई है। तो उसी कोशिश को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट सबक आज पढ़ेंगे, जो कि एक नज़म है और ये है सबक नंबर 5। सबक नंबर 5 है जी आपकी बुक का। जी तो जी सबक का नाम है हमारे वतन का निशान। प्यारे बच्चों, ये नज़म जो है वो जमीलुद्दीन आली ने लिखी है। शायर का पूरा नाम जमीलुद्दीन आली है, लेकिन आली वो तखल्लुस करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर मबनी एक नज़म है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके ख़ास अल्फाज पढ़ेंगे। ज़ूफ़शां, रोशनी देने वाला, लर्ज़ा कांपने वाला, तरसा डरा हुआ, सरनगू झुका हुआ, तेग रवां। तेग रवां होता है, तेग कहते हैं जी तलवार को, रवां यानी तेज़ धार वाली तलवार। जबीं माथा, मंशूर हुक्मनामा, फ़रोज़ां रोशन मुनव्वर, ठहराना खौफ से कांपना, कोह दमन पहाड़ और दामन, अबद हमेशा, हैबत दहशत, खौफ दबदबा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको 1 बाय 1 शेर पढ़ूँगी, उसके मायने बताऊँगी और साथ ही उनकी तशरीह भी बताऊँगी, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इससे रक्शे फलक है ज़मीन वतन, इससे रोशन हुई है जबीन वतन, ज़र्रा ज़र्रा वतन का हुआ ज़ूफ़शां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। ज़ूफ़शां कहते हैं जी रोशनी देने वाला। जबीन जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया है माथा, यानी कि हमारी ज़मीन को देखकर हमारा आसमान भी इस पे रक्श करता है, और हमारी ज़मीन अपनी ख़ासियत की बुनियाद पर हर जगह मुनव्वर है। इसका ज़र्रा ज़र्रा हमारे मुल्क का चमकदार रोशनी देने वाला, तरक्की देने वाला है। ये कौन सा निशान है जी? हमारे वतन का निशान है। हमारा वतन का निशान कौन सा है जी? जो हमारे झंडे पर है। ठीक है, ये इसकी तशरीह थी। नेक्स्ट है जी, ये हलाल आब है तेगे खमदार की, ये सितारा चमक बख्ते बेदार की, ये निशान कौम के सतूतों का निशान, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। हलाल कहते हैं जी पहली रात का चाँद, आब पानी को कहते हैं, तेग जैसे मैंने बताया था आपको तलवार को कहते हैं, खमदार जिसमें थोड़ा सा यानी खम हो, टेढ़ा हो, वक्त कहते हैं जी किस्मत को, बेदार जागना, सतूतों गिरफ्त, गिरफ्त किसी के ऊपर आपका काबू। ठीक है, तो इस शेर की तशरीह ये होगी कि शायर शेर में कहते हैं कि जिस तरह से पहली रात का चाँद खमदार चमकता है, रोशन होता है और सब में आया होता है, इसी तरह हमारे पाकिस्तान, हमारे मुल्क का जो परचम पे निशान है, जो उसका सितारा और चाँद है, वो भी एक खमदार तलवार की मानिंद है। उसका सितारा हमारी किस्मतों को बेदार करता है, और ये निशान हमारे कौम की यानी गिरफ्त का मुल्क पे दूसरे मुल्कों में हैबत का निशान है। और ये निशान कौन सा है? ये हमारे वतन का निशान है। नेक्स्ट है जी पेज
ये निशान जिससे लर्ज़ां थे रोमो अजम, ये निशान जिससे तरसा थे खाकान व अजम, ये निशान जिससे था सरनगू एक जहां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। लर्ज़ा कांपने वाला, अजम गूंगा। अच्छा, रोम और अजम यहाँ पे है जी रोम और इराक वगैरह के इलाके। अच्छा जी, तरसा यानी कि तरसा हुआ कांपा हुआ, ठीक है। खाकान और अजम यानी यहाँ पर भी बड़े बड़े जो इलाके हैं, ईरान, इराक, रोम, उनका जिक्र हुआ है ये दोनों जगह। तो सरनगू झुका हुआ। तो अब शायरी शेर में कहता है कि हमारा जो मुल्क का निशान है उससे तो रोम, इराक जैसे बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतें भी घबराती हैं, खौफज़दा होती हैं। ये निशान तमाम दुनिया के लिए हमारे सामने झुकने का निशान साबित होता है। और ये निशान कौन सा है जी? हमारे वतन का निशान है। नेक्स्ट है जी, ये निशान अपने ज़री रवायात का, ये निशान गाजियों की करामात का, जिनका जोश मुसलसल था तेगे रवां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। ज़री है जी उम्दा को कहते हैं, करामात नवाजिश, ठीक है, तेगे रवां तेज़ धार वाली तलवार। अब तशरीह की ये है जी, शायरी शेर में कहता है कि ऐसे लोग जिनका निशान उम्दा था, यानी कि उम्दा कोशिशें करने वाले हमारे गाजी थे। गाजी कहते हैं जी जंग में फ़तयाब होने वालों को। उनकी नवाजिशों का, गाजियों की नवाजिशों का ये निशान हमारे असासा है हमारे पास, जो कि मुसलसल इस तरह का जोश रखता है जिस तरह के एक रमा तलवार जोश रखती है। ये हमें हमारे गाजियों की करामात यानी नवाजिशों और कुर्बानियों से हासिल हुआ। ये कौन सा निशान है? ये हमारे वतन का निशान है जी। तो नेक्स्ट है जी, जिनके सीने मनव्वर थे कुरान से, जिनके चेहरे फरोज़ां थे ईमान से, जिनकी हिम्मत कवी, जिनकी कुव्वत जवां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। अब जी जो गाजियों ने हमारे फ़तह याबी के लिए काम किया, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो लोग ऐसे थे कि उनके जो सीने थे, उनका जो दिल था अल्लाह ताला के कलाम कुरान पाक से मुनव्वर था, और उनके चेहरे नूर झाड़ते थे या नूर से मुनव्वर थे। उनके पास ईमान की मज़बूत क़ुव्वत थी, ठीक है, और जिसकी वजह से उन्होंने ये निशान हासिल किया। कौन सा निशान? हमारे वतन का निशान। नेक्स्ट है जी, इनकी हैबत से सहरा भी घबरा गया, लरसे कोहो दमन दश्त थरा गया, कांप उठी ज़मीन झुक गया आसमां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। हैबत कहते हैं जी खौफ को, सहरा कहते हैं रेगिस्तान को, दहशत कहते हैं जंगल को। तो जी इस शेर की तशरीह अब ये होगी कि हमारे नौजवान इतना मज़बूत ईमान रखते हैं, शायरी शेर में कहता है कि जिसकी वजह से सहरा यानी रेगिस्तानी इलाके भी खौफ खाते हैं, और उनके अगर वो लरज़ उठें यानी गुस्से से कांप उठें या खड़े हो जाएं, तो जंगल, वीराने, हर चीज़ थरथरा उठते हैं, कांप उठते हैं। उनके आगे आसमान भी झुकता है। और ये वो गाजी हैं जिन्होंने निशान हासिल किया। कौन सा? हमारे वतन का निशान, ठीक है। नेक्स्ट है जी और लास्ट, ये हमेशा यूं ही लहलहाता रहे, जगमगाता रहे, जू दिखाता रहे, ये अबद तक रहेगा यूं ही ज़ूफ़शां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। अच्छा जी, लहलहाता कहते हैं झूमते हुए या झूमना, जू कहते हैं चमक को, ज़ूफ़शां रोशन को, ठीक है। अब इस शेर की तशरीह क्या है जी? शायरी शेर में कहता है कि हमारा जो परचम है इस तरह ही हवाओं के दोष पर लहलहाता रहेगा, झूमता रहेगा, और अपने निशान की चमक दिखाता रहेगा सारी दुनिया को। और ये हमारा जो निशान है हमारे कौमी परचम का, ये अब्दी है, यानी कि क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा।
और अपनी रोशनी बखेरता रहेगा। और ये निशान कौन सा है? ये हमारे वतन का निशान है। ठीक है, यहाँ हमारी नज़म मुकम्मल हुई। नेक्स्ट हम इसकी मशक को देखते हैं। अगर प्यारे बच्चों यहाँ आपको कोई भी इस वीडियो में सबक पढ़ने में मुश्किल दरपेश होती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं उसके बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जी, तो पहला सवाल है जी, हमारे वतन का निशान से कौन सी चीज़ मुराद है? हमारे वतन के निशान से मुराद कौमी परचम है। ठीक है, हमारे वतन के निशान से मुराद कौमी परचम है। नेक्स्ट है जी, हमारे कौमी निशान से कौन लर्जा व तरसा थे? हमारे कौमी निशान से रोमो अजम, खाकानो अजम, लर्जा व तरसा थे। नेक्स्ट है जी, हमारे कौमी परचम पर सितारा किस चीज़ की चमक है? हमारे कौमी परचम पर सितारा जो है बख्ते बेदार की चमक है, यानी खुशकिस्मती की चमक है। शायर ने बहादुर गाजियों को हिम्मत और क़ुव्वत के बारे में क्या कहा है? शायर ने कहा है कि हमारे नौजवानों के जो हौसले हैं वो इस तरह से हैं जिस तरह के एक तेग तलवार हो। उनके सीनों में ईमान की रोशनी है, उनके सीने कुरान के नूर से मुनव्वर हैं। अगर वो लर्जा जाएं तो उनसे रेगिस्तान, जंगल, बेअबान भी घबरा जाएं। उनके सामने उनके इतने अटल और मज़बूत हिम्मत, जज्बा और अज़ाइम है कि उनके सामने आसमान भी झुक जाता है। नेक्स्ट है जी, आपने ये मुनासिब अल्फाज लगाकर जुमले मुकम्मल करने हैं, जो कि जी आपके सामने जी मैं 1 बाय 1 पढ़ती हूँ। हमारे वतन का परचम हमारी खुशकिस्मती या डैश का निशान है। सतूत, सतूत। पाक सरजमीन के लिए इस नज़म के पहले बंद में ज़मीन वतन और जी, तो थर्ड है जी, नज़म के पहले बंद में लफ्ज़ डैश को रोशन के हम मायने के तौर पर लिया गया है। ज़ूफ़शां, ज़ूफ़शां। हमारे परचम पर मौजूद हलाल को डैश खमदार और सितारे की चमक को डैश तशबीह दी जाती है। जो चाँद है उसे तेग से, तलवार से यानी, और सितारे को बख्ते बेदार से, ठीक है, तशबीह दी जाती है। पाकिस्तान का परचम हमारी कौम की डैश का निशान माना जाता है। सतूत। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के दिन को सोग की इलामत के तौर पर पाकिस्तानी परचम डैश रहता है। सरनगू। हमारे परचम की सरबुलंदी पर आसमान भी डैश करता है। रश्क। हमारे परचम की डैश से सहरा भी लरज़ उठते हैं। हैबत। नेक्स्ट है जी, दिए गए अल्फाज में से मुनासिब का अल्फाज का इंतखाब करना और जुमला मुकम्मल करना है। ठीक है, हमारे वतन का निशान से मुराद है पाकिस्तान का परचम। पहली रात के चांद को डैश कहते हैं हलाल। खाकान और अजम से मुराद रोम और ईरान के बादशाह हैं। हमारे गाजियों के सीने कुरान की रोशनी से मुनव्वर हैं। हमारे वतन के परचम के आगे एक जहां डैश है। सरनगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दर्जा ज़ेल अल्फाज की आपने मानी लुगत से तलाश करने हैं। लुगत जी डिक्शनरी वगैरह को कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। ज़ूफ़शां रोशन,
तेग तलवार खमदार तिरछा, बख्त नसीब, रश्के फलक आसमान को रक्षाना, तेगे रवां जल्द काटने वाली तलवार यानी तेज़ धार वाली तलवार, बख्ते बेदार खुश नसीबी, जबीन वतन वतन का माथा। नेक्स्ट है जी दर्जा झेल अल्फाज के तलफ़ुज़ एहराब की मदद से वाज़िह करने हैं। ठीक है, ज़ेरी अफ़ज़ाल के ऊपर ज़बर, रे के नीचे ज़ेर और शद, ये के ऊपर मद, सतूत सीन के ऊपर ज़बर, तोए के ऊपर मद, वाव के ऊपर ज़बर, ते पे मद, ज़ूफ़शां ज़ुआत पे ज़बर, वाव पे मद, फ़े पे फ़े के नीचे ज़ेर, शीन के ऊपर ज़बर और नून पर मद, सरनगू सीन पर ज़बर, रे पे मद, नून के नीचे ज़ेर, गाफ के ऊपर पेश, वाव के ऊपर मद। ठीक है, अबद अलिफ पे ज़बर, बे पे ज़बर, दाल पर मद, कवी काफ पर ज़बर, वाव के नीचे ज़ेर और छोटी ये पर मद, हलाल हे के नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर ज़बर और नेक्स्ट लाम के ऊपर मद, फलक फ़े पे ज़बर, काफ पे ज़बर नहीं फ़े पे ज़बर सॉरी, लाम पर ज़बर और काफ पर मद। नेक्स्ट है जी मिसरे मुकम्मल करने आपने मुनासिब अल्फाज की मदद से। अगर आप नज़म पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से ये आप हल कर सकेंगे। चलें जी जल्दी से इसे वाइंड अप करते हैं। इससे डैश हुई है जबीन वतन रोशन, ये हलाल आब है तेगे खमदार, ये निशान जिससे था डैश एक जहाँ सरनगू, इससे डैश है ज़मीन वतन रक्षे फलक, ये डैश तक रहेगा यूं ही ज़ूफ़शां अबद। अच्छा जी, हमारे वतन का निशान का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। हमारे नज़म हमारे वतन के निशान का मरकज़ी ख्याल ये है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो कि हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद हासिल किया, उसके परचम के जो निशान है वो तेज़ तलवार और चाँद जो उनका सितारा है वो बख्त बेदार की रोशनी को मुनव्वर करते हुए ये बताता है कि हमारे जो मुल्क का निशान है, हमारे परचम का जो निशान है वो तमाम दुनिया के लिए हैबत का निशान है, जिसकी वजह से तमाम बड़े बड़े वुज़रा बादशाह सरनगू हैं। नेक्स्ट है जी हम मवाद अल्फाज नज़म से तलाश करके लिखने हैं। कुरान ईमान, खमदार दमदार, लर्ज़ां तरसां जहाँ वहाँ, अजम नज़म लहलहाता मुस्कुराता। नेक्स्ट जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। जी तो रोज़मर्रा मुहावरात। ठीक है, रोज़मर्रा मुहावरात क्या कहते हैं जी? बयान के उस तरीके और बोल चाल को रोज़मर्रा कहा जाता है जो अहले ज़बान के असलूब बयान, तरीक़े इज़हार और गुफ्तगू के अंदाज़ के ऐन मुताबिक हो। यानी जो आपकी बोली है ना, जो भी आपकी मादरी ज़ुबान है, आप उसी लहजे में उसी लफ्ज़ों से अपनी बात का इज़हार करते हैं, उसी को हम रोज़मर्रा बोलचाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये जुमले दिए हुए हैं रोज़मर्रा के, इनको हमने दुरुस्त करना है। ठीक है, वो हर दिन वहाँ जाता है, दुरुस्त है जी। वो हर रोज़ वहाँ जाता है, वो आए रोज़ मुझे मिलता है, दुरुस्त है जी। वो आए दिन मुझे मिलता है। भाई को कहना कि मुझसे मिले, दुरुस्त है जी। भाई से कहना मुझे मिले। बच्चे की नींद खुल गई, बच्चे की आँख खुल गई। ठीक है, यहाँ जी आपका सबक मुकम्मल हुआ। उम्मीद करती हूँ कि सारे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, लेकिन कहीं अगर आपको मुश्किल है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जब तक हमारी बनती है, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।